ओम गणेश हर हर महादेव जय सियाराम ओम बुधाय नमः। नवग्रहों के विषय में संबंधित अभी जो मैं पूरी श्रृंखला बना रहा हूँ, संक्षिप्त आपको जो सारी जानकारी दे रहा हूँ, उसमें आज बुध पूजन या बुध ग्रह से संबंधित कुछ आपको मैं माहिती अर्थात जानकारी दूंगा। जैसे उसका यंत्र क्या है, कौन सा है, यंत्र को कैसे आप तैयार कर सकते हो, या उसका वैदिक मंत्र, पौराणिक या तंत्रोक्त या बीज मंत्र कौन सा है, मंत्रों की संख्या कितनी है, क्या दान किया जा सकता है, ये सारी चीजें आज इस संक्षिप्त विषय और वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बुध के विषय में आपके सामने स्क्रीन पर आप एक मंडल बुध का देख रहे हो, और उस मंडल बनाने के लिए दो चीजें शास्त्रों में है। एक, बुध का स्थापन अर्थात उसकी चौकी के लिए हरे मूंग अर्थात मूंग से हरे वस्त्र के ऊपर स्थापन किया जाता है। किंतु जब नवग्रह का मंडल किया जाता है तब उसमें या तो मूंग का प्रयोग कर सकते हैं या फिर अक्षत को हरे रंग के बनाकर अर्थात हरे रंग के चावलों का प्रयोग मंडल बनाने में कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो। उसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए बुध किसी अरिष्ट दोष से युक्त है, बुध कमजोर है, तो बुद्धि पर असर होता है, विद्या पर असर होता है, व्यापार में भी असफलता आदि होती है। अगर ऐसी कोई स्थिति है, बुध का निवारण करना है, तो बुध के लिए जैसे मैं आपको मंत्र बताऊंगा, वैदिक मंत्र है जो पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको ज्ञात हो इसलिए मैं वैदिक मंत्र आपको बताऊंगा, क्योंकि वैदिक मंत्र हर जगह पर किसी भी प्रकार से ऐसे ही कोई विधि विधान के बिना ऐसे स्मरित या फिर उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसीलिए अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, आने वाले समय में अवश्य ही मैं 9 के 9 ग्रहों का वैदिक मंत्र अवश्य आपको बताऊंगा। तो बुध का जो वैदिक मंत्र है, हमारे शास्त्रों में वो है हरि ओम उद्बुद्धस्याग्ने प्रतिजागृहित वभिष्टापूर्ते, अर्थात ये मंत्र है। मैं यहाँ प्रॉपर उच्चारित करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यह वैदिक मंत्र है। उसके पश्चात उसका पौराणिक जो श्लोक है कि वैदिक मंत्र ना करके पौराणिक श्लोक जो अधिकतर अनुष्ठान में या मंत्र जाप में हम प्रयोग करते हैं और यही किया जाता है, वो है ओम प्रियंगो कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमंबुदम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तंबूधम प्रणमाम्यहम। यह पौराणिक श्लोक है। उसके पश्चात उसका जो नॉर्मल सा मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वो है ओम बुम बुधाय नमः। उसके पश्चात तंत्रोक्त बीज मंत्र का भी आप चाहे तो प्रयोग कर सकते हो, और वह जो मंत्र है वो है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः। अब इन 4 मंत्रों में से वैदिक मंत्र को छोड़ के 3 मंत्र, पौराणिक मंत्र, बीज मंत्र और तंत्रोक्त बीज मंत्र, इसमें से कोई भी मंत्र आप बुध दोष के निवारण हेतु या जब आप अनुष्ठान करते हो तब ले सकते हो। और बुध के एक युग की मंत्र जाप संख्या 9000 है, तो चतुर्गुणिम कृत्वा, चौथा युग चल रहा है कलयुग, तो 4 गुना करके ही उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो 36,000 मंत्र जाप बुध के हो जाते हैं और 360 माला उसकी होती है। अब 36,000 मंत्र 360 माला जब हो जाए तो वो कैसे की जाएगी? तो जैसे मैंने कहा कि एक चौकी के ऊपर या तो नवग्रह मंडल या तो स्पेशल बुध के जाप होंगे, तो सिर्फ बुध का ही हरे कपड़े के ऊपर या हरे वस्त्र के ऊपर उसका मंडल बनाया जाएगा। उसके पश्चात या तो बुध की मूर्ति जो आज के जमाने में अवेलेबल है, तो बुध देवता की अथवा अर्थात बुध ग्रह की मूर्ति, या तो बुध का यंत्र जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पहले के जमाने में ये था कि भुर्ज पत्र के ऊपर अनार की कलम और अनार की ही स्याही से यंत्र लिखा जाता है, फिर उसकी मानसोपचार या पंचोपचार पूजा करके मंत्र जाप इसके यंत्र के सामने बोले जाते थे, और पश्चात उस यंत्र को या तो हम घर में ही, मंदिर में ही, दीवार पर, या तो फिर जल में विसर्जित करते थे। आज के समय में आप चाहे तो जैसे बुध के रेडीमेड यंत्र मिलते हैं, तो वह जो यंत्र है वह यंत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा पूजा आदि करके फिर यंत्र को यह मंत्र जाप सुनाए जाए तो उसका फल संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो ये कर सकते हैं। उसके पश्चात अगर आप चाहे तो उस यंत्र को नदी में पवित्र जगह पर विसर्जित कर सकते हो, या चाहो तो आप अपने घर में भी या फिर मंदिर में भी इस यंत्र को रख सकते हो। और बुध का जैसे यंत्र है तो आप किसी भी जगह से गिनोगे तो 24 अर्थात 24 ही होगा, इसको 24 यंत्र भी बोला जाता है। तो यह बुध का यंत्र हो गया, और उसके ऊपर सारी पूजा विधि जो की जाती है वो मैंने आपको थोड़ी समझाई।
अब जब अनुष्ठान पूरा हो जाए, अनुष्ठान जब पूरा हो जाए उसके पश्चात अनुष्ठान के पूर्ति हेतु बुध को प्रसन्न करने के लिए उसका दान किया जाता है। तो बुध के दान के विषय में बुधवार के दिन ही प्रयत्न कीजिए कि बुधवार के दिन ही अनुष्ठान पूरा हो, या बुधवार के दिन ही उसका अनुष्ठान का आरंभ करना चाहिए, या फिर किसी भी दिन अनुष्ठान पूरा हो, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति हेतु बुध का दान या तो जिस दिन अनुष्ठान पूरा हुआ है उसी दिन कर दीजिए, या तो बुधवार के दिन कीजिए। और बुध के अनुष्ठान की पूर्ति हेतु जो दान किया जाता है वह है हरे मूंग। मात्रा आप अपनी स्थिति के अनुसार ले सकते हो। हरे मूंग है, हरे रंग के कपड़े हैं, कांसे का बर्तन है, फिर पन्ना जो इसका जंगस्टोन जो रत्न होता है वह है, भगवद गीता या विष्णु सहस्त्र की पुस्तक है, और उसी के पश्चात कर्पूर का भी दान इसके साथ साथ किया जाता है। और यथाशक्ति आप जिसको भी दान करें, किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को या किसी मंदिर में, या तो फिर जिन्होंने अनुष्ठान आपके लिए किया हो या करवाया हो उन्हें भी आप यह दान कर सकते हैं। और तब जाके अवश्य ही बुध से संबंधित समस्या का निवारण समाधान अवश्य ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था बुध के विषय में बहुत ही संक्षिप्त विषय वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा, और तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।